नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मित्रों स्टेट बीपीएससी के एग्जाम का डेट मित्रों घोषित हो चुका है। अतः मित्रों आपको म्यूजिक में मित्रों जैसे तैयारी करने के लिए चारों चांद लगाने की जरूरत है। अतः मित्रों आप हमारे साथ क्लास को प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक का क्लास अब जरूर ज्वाइन करें। मित्रों मेरा उद्देश्य है कि पेपर 1 और पेपर 2 मतलब क्लास 9 से लेकर 12 तक मित्रों जितने भी हमारे मित्रों म्यूजिक से फॉर्म भरे हुए हैं मित्रों उनके लिए मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों बिहार से संबंधित हम लाए हैं, क्योंकि इस स्टेट में मित्रों बिहार से संबंधित प्रश्न आएंगे ही आएंगे। अतः मित्रों आज का प्रथम प्रश्न आपका है कि जट जाति लोक नृत्य का संबंध बिहार के किस जिले से है। जट जाति लोक नृत्य का संबंध बिहार के किस जिले से है। ए में मित्रों आपका जो से ऑप्शन है मिथिला, बी में मगध, सी में बक्सर, डी में मित्रों जम्मू, या ई में आपका इनमें से कोई नहीं। जैसा कि मित्रों हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि आज की क्लास में मित्रों हम लोग बिहार से संबंधित मित्रों प्रश्न लाए हैं। अतः आप बारीकी से केयर जरूर कीजिए कि जट जाति लोक नृत्य का संबंध बिहार के किस जिले से है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मिथिला से। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों सभी प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। और मित्रों क्लास के अंत में हम खुद जो है से सभी प्रश्नों का आंसर एक जगह अवेलेबल करवा देते हैं, ताकि मित्रों आप जो है आंसर एक बार मिला सके और कमेंट्स में बता सके कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि ज्योतिश्वर ठाकुर का संबंध किस क्षेत्र से है। ए में आपका कटिहार से है, बी में मिथिला से है, सी में मित्रों छपरा से, और डी में आपका किशनगंज से है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ज्योतिश्वर ठाकुर का संबंध जो है मित्रों बिहार के किस क्षेत्र से है। तो मित्रों जो है संगीत के क्षेत्र में बिहार में तो अपना हस्ती प्राप्त रखते हैं। अतः प्रश्न का आंसर बताइए कि ज्योतिश्वर ठाकुर का संबंध जो है मित्रों बिहार के किस क्षेत्र से। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मिथिला से। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, और यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न मित्रों इनमें से कौन सा बिहार का लोक नृत्य नहीं है। मतलब कहने का मतलब मित्रों कि इनमें से कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जिसका संबंध मित्रों बिहार से नहीं है। ए में मित्रों झिझिया बिहार, बी में भारतनाट्यम, सी में विदावत, सी डी में मित्रों कथक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए इनमें से कौन सा ऐसा मित्रों नृत्य लोक नृत्य है जिसका संबंध मित्रों बिहार से नहीं है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कथक जो है उत्तर प्रदेश। मित्रों जो है यही आपका आंसर सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। और मित्रों आपको यदि ऐसा लगता हो कि भारतनाट्यम जो है मित्रों बिहार का नहीं है, तो आपको बताते चले कि बिहार में मित्रों बहुत सारे ऐसे बिहार के जो दक्षिणी भाग है उस साइड में मित्रों भारतनाट्यम का मित्रों जैसे बहुत जैसे बेजोड़ तरीका से मित्रों भारतनाट्यम नृत्य का आयोजन किया जाता है, परंतु कथक का जैसे मित्रों प्रयोग जैसे बिहार में नहीं किया जाता है। मतलब ऐसे नृत्य किया जाता है पर्सनली किसी जगह जो है फेमस या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। जलुआ किस लोक नृत्य का अन्य नाम है। जलुआ जो है मित्रों किस लोक नृत्य का अन्य नाम है। ए में मित्रों आपका डोमकच है, बी में झिंझिर है, सी में गोंड है, डी में आपका विदावत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जलुआ किस लोक नृत्य का अन्य नाम है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है और मित्रों इस स्टेट में मित्रों ऐसे प्रश्न आने की उम्मीद ज्यादा है। अतः मित्रों आप जरूर बताइए कि जलुआ किस लोक नृत्य का अन्य नाम है। तो मित्रों जलुआ जो है मित्रों डोमकच, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। जलुआ जो है मित्रों डोमकच लोक नृत्य का अन्य नाम है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या फिर नाटक श्रावण के महीने में गाया और बजाया जाता है। अब बताइए मित्रों कितना अच्छा जो है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या नाटक जो है मित्रों श्रावण के महीने में गाया और बजाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार मित्रों श्रावण का महीना जो है अति महत्वपूर्ण और शुद्ध और पवित्र महीना माना जाता है। तो मित्रों बताइए ए में आपका कजरी है, बी में सरहुली है, सी में आपका मरंज है, डी में आपका घोटली है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि कजरी जो है मित्रों सावन के महीना में तो जैसे गाया बजाया जाता है बिहार में। एप्पल आंसर आपका सही है।
इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। समा चकेवा नाटक में समा और चकेवा है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, समा और चकेवा नाटक में जो मित्रों बहुत अच्छा नाटक है, बिहार से संबंधित है। तो मित्रों समा और चकेवा का मित्रों आपस में क्या संबंध है? ए में आपका भाई बहन, बी में पति पत्नी, सी में चाचा भतीजी, डी में मित्रों मामा और भांजे के। मित्रों बहुत ही कारुणिक जैसा नाटक है। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों समा चकेवा नाटक मित्रों समा और चकेवा जो है मित्रों आपस में भाई बहन है। ये पहला आंसर आपका सही है। यह मित्रों एक मार्मिक कहानी है और मित्रों इस नाटक को देख करके आपका दिल दहल जाएगा, इतना कठोर मित्रों इसमें जैसे कैरेक्टर है। अगला प्रश्न आपका है, समाज केवा किस महीने में मनाया जाता है? मित्रों समाज केवा किस महीने में मनाया जाता है? ए में आपका श्रावण है, बी में बैसाखी है, सी में कार्तिक है, डी में आपका ज्येष्ठ है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि समाज केवा किस महीने में मनाया जाता है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि समाज केवा किस महीने में मनाया जाता है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कार्तिक माह में, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि डोमकच्छ में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र है? डोमकच्छ में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र है? मित्रों यह मित्रों एक प्रकार का नाटक है डोमकच्छ। उसे मित्रों आपको बताना है कि कौन सा पात्र है। ए में जलुआ, बी में डोमिन, सी में अनारकली, डी में आपका उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों अनारकली तो आप जानते होंगे कि जैसे मुगल काल में मित्रों बहुत ही फेमस लड़की थी, तो अनारकली तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो नहीं सकता है। ठीक है, जलुआ, डोमिन और उपयुक्त में से सभी। तो मित्रों बताते चले कि डोमकच्छ में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र है? तो मित्रों जलुआ भी है, डोमिन भी है और अनारकली मित्रों जो है डोमकच्छ से मित्रों वर्णित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, समाज केवा में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? ए में आपका चुगला, बी में वान तितारो, सी में गवेला, डी मित्रों वद्य खने के। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि समाज केवा में निम्नलिखित में से कौन से पात्र नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर देना चाहिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गवेला। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। निम्नलिखित में से किस नाट्य में पारवी गुंद और पछाड़ा पात्र है? निम्नलिखित में से किस नाट्य में पारवी गुंद और पछाड़ा पात्र है? ए में मित्रों जट जाटिन है, बी में समाज चकेवा है, सी में आपका विदेशिया है, डी में आपका डोमकच्छ है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस नाट्य में पारवी गुंद और पछाड़ पात्र है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विदेशिया। मित्रों विदेशिया जो है बहुत ही मित्रों पारिवारिक और जैसे बिहार का एक कारुणिक और एक गरीब व्यक्ति पर किस तरीका से पहले अत्याचार किया जाता था उसके बारे में मित्रों इस नाटक में मित्रों जो है जैसे दर्शाया गया है। विदेशिया में मित्रों एक बटोहिया नाम का एक व्यक्ति होता है, वह कैसे अपने परिवार को चलाने के लिए और लोग कैसे उसकी पत्नी अमली को मित्रों शोषण करने की कोशिश करते हैं। मित्रों बहुत ही बारीकी तरीका से इसमें बतलाया गया है। अगला प्रश्न आपका है, विदेशिया नाटक के रचयिता कौन है? विदेशिया नाटक के रचयिता कौन है? ए में आपका विद्यापति, बी में मित्रों मंडन मिश्रा, सी में है राम कृपाल शुक्ला और डी में मित्रों भिखारी ठाकुर। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि विदेशिया नाटक के रचयिता कौन है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है कि विदेशिया नाटक के रचयिता कौन है। तो मित्रों बताते चले कि विदेशिया नाटक के जो मित्रों रचयिता है भिखारी ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि गोंड जनजाति बिहार में किस स्थान के निवासी है? मित्रों अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है कि गोंड जनजाति बिहार में किस स्थान के निवासी है? ए में आपका छपरा, बी में चंपारण, सी में रोहतास, डी मित्रों उपयुक्त में से सभी। मित्रों बताते चले कि गोंड ऐसे जो मित्रों मुख्य रूप से जो जनजाति है आपको मध्य प्रदेश का है, परंतु कुछ जगह मित्रों बिहार में ऐसे हैं जहां पर गौंड जनजाति मित्रों पाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा
उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। गोंड जनजाति मित्रों छपरा में भी, चंपारण में भी और रोहतास में मित्रों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति धार्मिक नाटक है? ए में आपको भाकुली बांका, बी में डोमकच, सी में मित्रों ग्वालिक और डी में आपका है किरातिया। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों बताते चले कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति धार्मिक नाटक है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा किरातिया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों बताते चले कि इस नाटक में जैसे एक भक्ति का वास्तविक स्वरूप मित्रों जैसे भगवान के प्रति जो भक्त का भक्ति होता है मित्रों एकदम वास्तविक रूप से मित्रों उसमें उतारा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा संस्कार गीत में आएगा? ए में आपका सोहर, बी में चैता, सी में कजरी, डी मित्रों बिरहा है। मित्रों कौन सा संस्कार मित्रों कुल 16 होते हैं, तो 16 संस्कार है मित्रों। कौन सा ऐसा संस्कार है जो मित्रों गीत के अंतर्गत मित्रों आता है? मित्रों यदि आप बिहारी हैं और बिहार पे यदि मित्रों आपको गर्व है तो मित्रों इस चैनल को आप जरूर शेयर कर दें और मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों शेयर करना ना भूले, लाइक जरूर करें। एक बिहारी 100 पर भारी तो आप नारा जानते ही हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर सोहर जो है मित्रों संस्कार के अंतर्गत आता भी है और सोहर मित्रों गीत भी है। इस प्रकार 16 संस्कार में एक मित्रों ऐसा संस्कार है जो गीत के अंतर्गत भी आता है, जिसका नाम क्या है? सोहर है। अगला प्रश्न आपका है कि डोमकच किस लोक गीत के अंतर्गत आता है? ए मित्रों संस्कार, बी में जाति, सी में पर्व, डी में आपका पेशा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि डोमकच किस लोक गीत के अंतर्गत आता है। तो मित्रों बताते चले कि डोमकच जो है मित्रों आपको संस्कार जैसे लोक गीत के अंतर्गत आता है। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। सामद ऊनी गीत कब गाते हैं? सामद ऊनी गीत कब मित्रों गाया जाता है? ए में आपका मित्रों जन्मोत्सव पर, बी में पर्व पर, सी में बेटी विदाई के समय और डी में मित्रों आपका सावन में। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह प्रश्न मित्रों हर जगह करीब मेरा मानना है कि प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मित्रों यह ऐसा प्रोसेस है जो अमीर हो चाहे गरीब हो मित्रों हर घर में यह काम होता है। ठीक है, जिस घर में मित्रों बेटियां हैं उसकी विदाई निश्चित है। तो मित्रों सामद ऊनी गीत जो मित्रों गाई जाती है बेटी के विदाई के समय में मित्रों गाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों निम्न में से कौन एक ऋतु गीत के अंतर्गत आएगा? ए में मित्रों बिरहा, बी में समरी, सी में कजरी, डी मित्रों लोरकी। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर बताइए कि निम्न में से कौन सा एक ऋतु गीत के अंतर्गत आएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि निम्न में से कौन सा ऐसा मित्रों गीत है जिसको ऋतु गीत के अंतर्गत मित्रों गाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कजरी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि कजरी कब गाई जाती है? ए में आपका चैत में, बी में सावन मास में, सी में आपका होली में, डी मित्रों 12 मास है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कजरी जो मित्रों गीत है मित्रों बिहार में खास करके किस समय गाई जाती है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिए और मित्रों इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों कजरी कब गाई जाती है? तो मित्रों बताते चले कि कजरी जो है मित्रों सावन मास में मित्रों गाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों एक चीज जरूर बोलेंगे कि मित्रों ये स्टेट यदि मित्रों आप क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर मित्रों बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों आप हमारे टीम के साथ जरूर जुड़े। मित्रों बताते चले कि इस चैनल पर मित्रों जैसे संपूर्ण कोर्स मित्रों मात्र 199 रुपया। मित्रों यदि ये स्टेट से म्यूजिक क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर मित्रों बीपीएससी मित्रों म्यूजिक से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों 199 रुपया मित्रों संपूर्ण कोर्स आपको करवाया जा रहा है। इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों संपूर्ण पैकेज मित्रों खरीद सकते हैं। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? ठुमरी, कजरी, बिहू और मऊ। तो मित्रों आप लोग सभी मित्रों का आंसर सही आ रहा था। मित्रों कजरी जो है से बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है और कजरी मित्रों कब गाई जाती है? तो सावन मास में गाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि 12 मासा किस गीत में आता है? ए मित्रों पेशा गीत, बी में जाति गीत, सी में ऋतु गीत और डी में मित्रों बाल गीत है। मित्रों बताइए कि 12 मासा एक गीत है मित्रों वह किस कहने का मतलब कि 12 मासा गीत मित्रों किस गीत में आता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 12 मासा जो गीत है मित्रों
आपको ऋतु गीत के अंतर्गत मित्रों आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से पर्व गीत कौन है। ए में आपका चैता, बी में कजरी, सी में छठ गीत, डी में आपका है समदाउनी। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से पर्व गीत कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। अब आप जानते हैं मित्रों कि यह पर्व जो है जैसे बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शुद्ध और पवित्र तरीका से मित्रों इस पर्व को मनाया जाता है। अतः मित्रों आप समझ गए होंगे कि निम्न में से पर्व गीत कौन सा है। तो मित्रों छठ गीत जो है मित्रों पर्व गीत है ओनली फॉर मित्रों जो वर्ष में मित्रों 2 बार तो छठ मनाया जाता है। तो मित्रों उसी समय मित्रों 2-4-5 दिन के लिए मित्रों इस गीत का प्रयोग किया जाता है, गाया बजाया जाता है। उसके बाद मित्रों इस छठ गीत का मित्रों गाना बजाना लोग वर्जित समझते हैं। अगला प्रश्न आपका है कार्तिक मास में भाई बहन के लिए कौन सा गीत प्रचलित है। मित्रों ए में आपका कजरी है, बी में डोमकच है, सी में आपका समाज केवा, डी में आपका लुढ़की है। मित्रों बताते चले कि आज के क्लास में मित्रों हम लोग बिहार से संबंधित मित्रों सभी प्रश्नों का कैप्चर किए हैं। अतः मित्रों आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें और मित्रों इसे आप अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग मित्रों अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सकें। मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मतलब समाज केवा जो है मित्रों कार्तिक मास में भाई बहन के लिए मित्रों यह गीत प्रचलित है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि अहीर जाति का प्रसिद्ध गीत है। अहीर जाति का प्रसिद्ध गीत है। ए में मित्रों आपका बिरहा है, बी में चैता है, सी में जतसार है और डी मित्रों कजरी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अहीर जाति का प्रसिद्ध गीत है। तो मित्रों बताते चले कि अहीर जाति का मित्रों प्रसिद्ध गीत जो है मित्रों बिरहा है। मित्रों यह जो है से हमारे गांव में मित्रों बिरहा का मित्रों प्रयोग बहुत बेजोड़ तरीका से मित्रों किया जाता है। बिहार के अधिकांशतः गांव में मित्रों बिरहा जो है से लोग गाते हैं और बजाते हैं। सभी लोग एक जगह बैठ करके मित्रों इस गीत के माध्यम से मित्रों जैसे सभी लोग आनंद लेते हैं। इसमें बिरहा में मित्रों अधिकांशतः पुरुष ही भाग लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है बिरहा और लोरकी किस जाति से संबंधित है। मतलब कहने मतलब मित्रों को बिरहा और लोरकी जो मित्रों किस जाति से संबंधित है। ए में आपका डोम है, बी में गोंड है, सी मित्रों हीर है, डी में आपका पंडित है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बिरहा और लोरकी किस जाति से संबंधित है। तो मित्रों बताते चले कि बिरहा का जो गायक 90% जो होता है, बिरहा का मित्रों 90% जो मित्रों गायक होता है वह यादव होता है, मतलब अहीर होता है। ठीक है, क्योंकि इस बिरहा और लोरकी को मित्रों इस गीत को मित्रों गाने के लिए बहुत जोर और बहुत ताकत लगाने की जरूरत है मित्रों। और मित्रों बताते चले कि यादव अर्थात अहीर ही मित्रों एक ऐसा जाति है, ठीक है, जिसके अंदर मित्रों एक अंदरूनी ताकत होता है जो अपने गले की आवाज से मित्रों लोगों को वहां पर जैसे प्रसन्नचित कर दिया जाता है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि निम्न में से एक पेशा गीत है। ए में आपका जतसार, बी में छठ है, सी में होली है, डी में आपका चैता है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से एक पेशा गीत कौन सा है। तो मित्रों बताते चले कि पेशा गीत जो मित्रों इनमें से है। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर जतसार जो है मित्रों पेशा गीत है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि रोपनी जिसको हम लोग चोचर किस गीत के अंतर्गत आएगा। जाति गीत, चर्व गीत, सी में मित्रों पेशा गीत, डी में आपका बाल गीत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि रोपनी जिसको चोचर मित्रों बोला जाता है किस गीत के अंतर्गत आएगा। मित्रों बिहार में जो धान की खेती की जाती है उसको मित्रों रोपनी बोला जाता है। ठीक है, जो हमारे महिलाएं जो है से उसके पौधा को खेत में दोबारा जाकर के बोते उसको क्या बोला जाता है, रोपनी बोला जाता है। और मित्रों धान रोपते समय जो है मित्रों बिहार की जो महिलाएं होती है एक ग्रुप में एक यूनिटी बनाकर मित्रों गीत का प्रयोग करते हैं। उस गीत को मित्रों पेशा गीत बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से एक बाल क्रीड़ा गीत है। ए में आपका चैता है, बी में डोमकच है, सी में कजरी है और डी में आपका लोरी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और मित्रों बताते चले कि इस गीत का मित्रों प्रयोग जो है से सभी घरों में किया जाता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। मित्रों जैसे निम्न में से एक बाल क्रीड़ा गीत है चैता, डोमकच, कजरी और लोरी। मित्रों जिस घर में भी बच्चे होते हैं उस घर में मित्रों एकदम 100% है कि इस गीत का प्रयोग किया जाता है।
आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसको लोरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। यदि मित्रों बिहारी है तो आप हमारे बातों से मित्रों सहमत हैं तो मित्रों इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। निम्न में से एक भजन गीत है। ए में मित्रों महेशवाणी, बी में कजरी, सी में ठुमरी, डी में आपका चैता। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से एक भजन गीत है। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा गीत है जो भजन गीत के अंतर्गत मित्रों आता है। तो मित्रों महेशवाणी जो है मित्रों भजन गीत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों लोरकायन, नयका, बंजार, छतरी चौहान किस गीत के अंतर्गत आते हैं। ए मित्रों पर्वत गीत, बी में बाल गीत, सी में जाति गीत, डी मित्रों गाथा गीत। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि लोरी कायन, नयका, बंजार, छतरी चौहान किस गीत के अंतर्गत मित्रों आते हैं। आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर डी गाथा गीत के अंतर्गत मित्रों आता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे कि निम्न में से एक गाथा गीत है। ए में आपका चैता, बी में डोमकच, सी में हिरनी बिरनी और डी में मित्रों खोदा पाड़न। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से एक गाथा गीत कौन सा है। तो मित्रों बताते चले कि निम्न में से गाथा गीत जो है मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिरनी बिरनी जो है मित्रों गाथा गीत के अंतर्गत मित्रों इसे रखा गया है। मित्रों सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण और सभी प्रश्न मित्रों बिहार से संबंधित मित्रों तैयार किए गए हैं। अतः मित्रों इसे आप अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। प्रश्न मित्रों कि महाकवि मैथिली कोकिल किसको कहते हैं। महाकवि मैथिली कोकिल किसको कहते हैं। ए में मित्रों आपका महेंद्र मिश्र को, बी में आपका भिखारी ठाकुर को, सी में आपका विद्यापति को, डी में आपको सिया राम तिवारी को। अब बताइए यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते तो आपको बिहारी होने पर गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि मित्रों ये एक ऐसा राइटर है मित्रों जिनका नाम हम लोग करीब करीब 5 क्लास से लेकर के अभी तक इनके नाम को मित्रों हम लोग सुनते आ रहे हैं। मित्रों बताइए कि महाकवि मैथिली कोकिल किसको कहा जाता है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए यह क्लास आपको कैसा लगा। मित्रों एकदम सबका सही आंसर आ रहा है। विद्यापति एकदम 100% मित्रों सही आंसर है। इसी तरीका से मित्रों आप लोग सभी प्रश्नों का आंसर देते रहिए ताकि मेरा भी मन मित्रों खुश रहे कि यदि हम पढ़ा रहे हैं तो लड़कों लोग मन से पढ़ भी रहा है। अगला प्रश्न मित्रों भिखारी ठाकुर का जन्म कब हुआ था। ए मित्रों 15 अगस्त 1882, बी में 10 अक्टूबर 1902, सी में मित्रों 18 दिसंबर 1887 और डी में 5 मई 1860 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भिखारी ठाकुर का जन्म कब हुआ था। तो मित्रों बताते चलें कि भिखारी ठाकुर का जो मित्रों जन्म हुआ था इनका मित्रों इनका जन्म जो मित्रों है 18 दिसंबर 1887। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों विदेशिया एक नाटक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है मित्रों। बिहार के मित्रों कारुणिक भावों को मित्रों इसमें दर्शाया गया है। तो विदेशिया नाटक के मित्रों भिखारी ठाकुर ही लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका है विदेशिया नाटक गीत किसकी प्रमुख कृति है। देखिएगा मित्रों यहाँ पर आ ही गया। आपको मित्रों जरूर इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में डायरेक्ट वे में देना चाहिए, क्योंकि मित्रों बिफोर ही हम बता चुके हैं। मित्रों आपको तब तक आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। और मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि मित्रों पैकेज आप जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि मित्रों अब आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी मित्रों कुछ वक्त बचा हुआ है। मित्रों हम लिख ही दे देंगे कि आपको दम तैयारी करवा देंगे तो करवा देंगे। मात्र मित्रों 199 रुपया मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे संपूर्ण पैकेज खरीद सकते हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर एकदम आपका सही आया। एकदम ऑप्शन नंबर सी मित्रों सही है। भिखारी ठाकुर मित्रों 100% सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि महेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ। ए मित्रों 16 मार्च 1865, बी में 7 मार्च 1855, सी में मित्रों 26 जुलाई 1946 और डी में आपका 9 जुलाई 1905 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि महेंद्र मिश्र का जन्म मित्रों कब हुआ। तो मित्रों बताते चले कि महेंद्र मिश्र का जो मित्रों जन्म हुआ था 16 मार्च 1865 ईस्वी में। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि शारदा सिन्हा का जन्म कब हुआ था। ए में मित्रों 5 जुलाई 1902, बी में 8 मार्च 1942, सी में मित्रों अक्टूबर 1952 और डी में मित्रों 5 दिसंबर 1909। मित्रों यदि आप शारदा सिन्हा का नाम यदि आप नहीं जानते हैं या इनको नहीं पहचानते हैं तो मित्रों आप बिहारी और खास करके एक हिंदू होने पर मित्रों आपको नालत होना चाहिए, क्योंकि शारदा सिन्हा का मित्रों
एक मतलब ऐसे मित्रों गीतकार हैं जो मित्रों छठ गीत के माध्यम से मित्रों पूरे भारत में कहिए मतलब पूरे भारत में मित्रों यह प्रचलित है। शारदा सिन्हा का जो गीत मित्रों छठ गीत है और मित्रों जिस किसी के यहाँ भी मोहल्ला टोला घर में मित्रों गीत का जैसे छठ पर्व का आयोजन होता है, उस पर्व में मित्रों उस आयोजन में मित्रों शारदा सिन्हा का यदि गीत नहीं बजा तो समझिए कि छठ वहां पर होवे नहीं किया। इस प्रकार मित्रों शारदा सिन्हा का जन्म कब हुआ तो बताते हैं मित्रों। इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मतलब 1952 में, 1952 में ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। बिहार को किला किसे कहा जाता है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि बिहार को किला मित्रों किसे कहा जाता है। ए में आपका शारदा सिन्हा को, बी में आपका देवी को, सी में कल्पना को और डी में मित्रों आपको विंध्यवासिनी देवी को। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बिहार को किला किसे कहा जाता है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। बहुत सारे मित्रों जो है से शारदा सिन्हा टिक कर देंगे जो कि गलत है। देवी का मित्रों तो आवाज जो है जो सुरीला होना चाहिए उतना सुरीला तो है नहीं। कल्पना मित्रों अब जैसे गाना गाना छोड़ ही दिए हैं। अर्थात मित्रों बिहार को किला किसे कहा जाता है तो विंध्यवासिनी देवी को। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या मित्रों 38 पर बारीकी से केयर करेंगे कि विंध्यवासिनी देवी का जन्म कब हुआ। ए में आपका 5 जनवरी 1920, बी में मित्रों 12 अगस्त 1890, सी में 7 मार्च 1930, डी में मित्रों 8 मार्च 1917। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि विंध्यवासिनी देवी का जन्म मित्रों कब हुआ था। तो मित्रों बताते चले कि विंध्यवासिनी देवी का जो मित्रों जन्म हुआ था 5 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ था। एप्पल आंसर आपका सही है। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि सियाराम तिवारी किस घराने से संबंधित है। ए में मित्रों बेतिया, बी में डुमराव, सी में दरभंगा, डी में मित्रों आपका बड़हिया मतलब लखीसराय। ठीक है बताइए मित्रों कि सियाराम तिवारी किस घराने से संबंधित है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और मित्रों पहले भी बता चुके इस प्रश्न का आंसर हम कि सियाराम तिवारी का मित्रों किस घराने से है। तो मित्रों बताते चले कि सियाराम तिवारी का जो मित्रों संबंध है दरभंगा घराना से। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। ठीक है ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों यह म्यूजिक से संबंधित मित्रों बिहार के घराने से मित्रों आपके पास मित्रों प्रश्न लाया गया है। अतः प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि राम चतुर मल्लिक किस घराने से संबंधित हैं। ए में दरभंगा, बी में बेतिया, सी में डुमराव, डी में आपका बक्सर है। मित्रों न जाने किस प्रश्न का आंसर मित्रों कई बार हम बता चुके हैं क्योंकि राम चतुर मल्लिक जो है मित्रों एक राष्ट्रीय लेवल के मित्रों कलाकार थे। तो मित्रों बताइए कि राम चतुर मल्लिक का संबंध किस घराने से संबंध मित्रों रखते थे। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल दरभंगा घराना। मतलब राम चतुर मल्लिक का संबंध किस घराने से है तो दरभंगा घराने से है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि पंडित राम चतुर मल्लिक का जन्म कब हुआ था। ये मित्रों आपका ऑप्शन है मित्रों 7 मार्च 1905, बी में 5 मई 1902, सी में मित्रों 5 अक्टूबर 1902 और डी में मित्रों 10 जून 1890। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित राम चतुर मल्लिक का जन्म कब हुआ था। तो मित्रों बताते चले कि पंडित राम चतुर मल्लिक का जो मित्रों जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित राम चतुर मल्लिक किस गायन के लिए प्रसिद्ध है। ए में मित्रों ध्रुपद है, बी में ठुमरी है, सी में ख्याल है, डी में आपका भजन है। मित्रों सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद हम कुछ समय मित्रों ब्लैंक्स छोड़ देते हैं ताकि मित्रों आप जैसे कमेंट्स में आंसर दे सकें कि पंडित राम चतुर मल्लिक मित्रों किस गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों बताते चले कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पंडित राम चतुर मल्लिक का संबंध मित्रों दरभंगा घराना से है। और मित्रों ध्यान दीजिएगा इनका संबंध जो है ध्रुपद से है। मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि गोपाल मिश्र को किस घराने का प्रवर्तक माना जाता है। ये मित्रों दरभंगा है, बी में बड़हिया है, सी में बेतिया है, डी में मित्रों डुमराव है, डुमराव होगा। ठीक है मित्रों बताइए गोपाल मिश्र को किस घराने के प्रवर्तक माना जाता है। मित्रों बिहार के घराना भी मित्रों राष्ट्रीय लेवल पर मित्रों अपना हस्ती रखता है जैसे दरभंगा घराना, बेतिया घराना, गया घराना, 3 4 5 मित्रों घराना ऐसा है जो मित्रों राष्ट्रीय लेवल पर मित्रों अपना जो है हस्ती रखता है। तो मित्रों बताइए कि गोपाल मिश्र को किस घराने के प्रवर्तक माना जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी मतलब बढ़िया घराना। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि जलुआ, रत जगह, डोमकच, नटका गीत में क्या होता है? ए मित्रों बाल गीत, बी में पर्वत गीत, सी मित्रों यह विवाह में स्त्रियों द्वारा रात में खेले जाने वाला नाटक गीत है, और डी में मित्रों यह पेशा गीत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों एग्जाम्स में पूछने की चांस बहुत ज्यादा बनता है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन नंबर सी, यह विवाह में स्त्रियों द्वारा रात में खेले जाने वाला नाटक गीत है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। श्याम मलिक और कुंज बिहारी मलिक किस घराने के गायक थे? ए मित्रों बेतिया है, बी में डुमराव है, सी में दरभंगा है, डी में आपका बढ़िया है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि श्याम मलिक और कुंज बिहारी मलिक किस घराने के गायक थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर मतलब बेतिया घराने के गायक थे। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि घनारंग जी किस घराने के थे? ए में आपका बेतिया है, बी में डुमराव है, सी में दरभंगा, डी मित्रों बढ़िया है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि घनारंग जी किस घराने के थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको बताते चले कि घनारंग का संबंध मित्रों जो संबंध था डुमराव घराने से था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित क्षिति पाल मलिक किस घराने से हैं? ए मित्रों दरभंगा, बी में डुमराव, सी में बेतिया, डी में आपका बढ़िया है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित क्षिति पाल मलिक किस घराने से हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर दरभंगे घराने से मित्रों यह संबंध रखते थे कि पंडित क्षिति पाल मलिक किस घराने से हैं। तो मित्रों दरभंगा घराने से इनका संबंध है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि गोपाल मिश्र किस घराने से संबंधित है? ए में मित्रों डुमराव, बी में बेतिया, सी में बढ़िया, और डी मित्रों दरभंगा घराना। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गोपाल मिश्र का संबंध मित्रों बिहार के किस घराने से संबंध रखते थे। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों बताते चले कि गोपाल मिश्र मित्रों बिहार के जो है आपको बढ़िया घराना से मित्रों संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि बलराम पाठक क्या बजाते थे। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि बलराम पाठक मित्रों क्या बजाते थे। ए में आपका तबला है, बी में सितार है, सी में ढोलक है, डी में आपका बांसुरी है। मित्रों न जाने किस प्रश्न का आंसर मित्रों कई के बार हम बता चुके हैं कि बलराम पाठक का संबंध मित्रों किस वाद्य यंत्र से है। तो मित्रों बताते चले कि बलराम पाठक का संबंध जो है मित्रों सितार से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है। इसके बाद मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपके सामने मित्रों दे दिया जाएगा ताकि आप देख सकें कि कितने प्रश्नों का आंसर सबका सही हुआ। मित्रों अंतिम प्रश्न मित्रों बिहार का पहला नाम क्या था? मगध, बी में पाटलिपुत्र, सी में मित्रों आर्यवर्त, और डी में आपको पाटलीग्राम। बताइए मित्रों कि बिहार का पहले ने क्या नाम था। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए, मगध, पाटलिपुत्र, आर्यवर्त या पाटलीग्राम। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिहार को जो है मित्रों प्राचीन काल में मित्रों मगध बोला जाता था। जैसे जैसे मित्रों जैसे बिहार में जैसे प्रमंडल बटने लगा उसे वैसे मित्रों मगध जो है मित्रों एक प्रमंडल बन गया था। अर्थात मित्रों बिहार का पहला नाम क्या था? तो मित्रों मगध के नाम से मित्रों इसे जाना जाता था। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पर जो है दे दिया गया है। मित्रों एग्जाम्स के मद्देनजर मित्रों देखते हुए मित्रों पुनः मॉक टेस्ट मित्रों जो है तैयार कर दिया गया है। मित्रों अभी मॉक टेस्ट मित्रों आज के हम लोग मॉक टेस्ट मित्रों जिक्र किए ओनली फॉर बिहार। ठीक है मित्रों जब तक एग्जाम नहीं होगा मित्रों तब तक मित्रों मॉक टेस्ट चलेगा। आपको बताते चले कि प्रतिदिन मित्रों मॉक टेस्ट में भाग लीजिए। और मित्रों आप अपने स्टडी ग्रुप में इसे मित्रों जरूर शेयर कर दें। मित्रों यदि चैनल पर मित्रों पहली बार मतलब मित्रों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों, और कमेंट से मित्रों अपना आंसर जरूर दिया कीजिए। मित्रों हम बार बार बोल रहे हैं कि यदि स्टेट और बीपीएससी मित्रों यदि क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर पर मित्रों आप हमसे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या डायरेक्ट वे में कॉल मित्रों कर सकते हैं। और मित्रों आप जैसे अपना जीवन सुदृढ़ बनाइए और मित्रों पैकेज मित्रों आप जरूर खरीद लीजिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की
जय।